अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में चल रहे कोचिंग विवाद और खान सर के साथ रोशन आनंद के चल रहे मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी ध्यान है। कोचिंग विवाद को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पटना शहर के बाहर एक कोचिंग हब का विकास किया जाएगा। राजधानी पटना से सभी कोचिंग संस्थान को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शहर से बाहर एक सुव्यवस्थित और आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की योजना पर सरकार काम करेगी। सम्राट चौधरी ने नगर विकास और आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार में शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे में यहाँ के छात्रों और कोचिंग संस्थानों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पटना में बहुत सारे कोचिंग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संचालित हो रहे हैं, उससे ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की समस्या होती है। सरकार का ये प्रयास है कि इसके लिए एक संगठित केंद्र और हब की स्थापना की जाए, जहां सारी सुविधाएं मौजूद रहें। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस कोचिंग हब में सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं रहेंगी। उससे छात्रों को काफी सुविधा होगी, शहर के लोगों को आसानी होगी। ध्यान रहे कि सम्राट चौधरी का बयान ऐसे समय में आया है जब पटना के दो कोचिंग संस्थान आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों कोचिंग संस्थानों में छात्रों के सफल होने का श्रेय लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये अब एक गंभीर मामला बन चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सुनवाते हैं। पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए, और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चले और इनको एकदम स्थापित करें। बड़ी संख्या में लोग वहां जा पाएंगे। मेडिकल के सेक्टर में हम सुधार ला सकते हैं, मेडिकल के सेक्टर में लोगों को जमीन आवंटित कर सकते हैं। छोटे छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं, छोटे छोटे घर में चल रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए टाउनशिप आने से हम स्मार्ट होंगे, शहर स्मार्ट होगा और पटना की जो कल्पना है, जो आज से हजारों वर्ष पहले इस शहर को लोगों ने देखा है, उसको फिर से हम उस गौरवशाली इतिहास को ला। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं रिया। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी ने जिस तरह का ये बयान दिया है कि कोचिंग संस्थान अब बाहर बनाएंगे, पटना के पूरा हब बनाएंगे, उसको लेकर के क्या अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल सपना, देखिए सम्राट चौधरी का एक अच्छा पहल है और पहल ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों के बाद जो बिहार में विवाद छिड़ा, विवाद के बाद कई बार सम्राट चौधरी पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कोचिंग पॉलिसी अगर बन गई होती तो आज ये मामला नहीं आता। और लगातार आप देख रहे हैं कि युवाओं का जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ये पहल पटना से बाहर अगर कोचिंग संस्थान खुलता है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और पटना शहर जो है बदनाम भी नहीं होगा, क्योंकि राजधानी पटना में अगर कुछ भी होता है तो पटना का नाम सबसे पहले खराब होता है। तो सम्राट चौधरी की ये पहल से जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी आकर्षित होंगे और सम्राट चौधरी की इस बात को लेकर बिहार के लोग भी सक्षम होंगे कि बिल्कुल सही है कि अगर कोचिंग पॉलिसी के साथ साथ पूरे कोचिंग संस्थान को पटना से बाहर कर दिया जाता है तो बेहतर होगा और कोचिंग के साथ साथ बिहार के युवाओं का भी विकास होगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि खान सर के मामले में और रोशन आनंद के केस के बाद बिहार में जो है भौचाल बन गया है। भौचाल ही नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों खड़े हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी कार्रवाई कब तक करेंगे और बेगुनाहों को जो है कब तक उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये सवाल के साथ जो सम्राट चौधरी का जो विजन है और वो विजन को उन्होंने आज कंप्लीटली मीडिया के सामने रखा है कि बहुत जल्द जो है कोचिंग संस्थानों पे थंब लगेगा और थंब के बाद जो है बाहर करके कोचिंग को अच्छे से उसमें और सुविधा देकर बच्चों को जो है लाभ मिले, इसके लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल रिया, लेकिन इससे ग्राउंड पर या खास करके बच्चों पर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी की इस बयान के बाद कहीं ना कहीं युवाओं में जो आक्रोश था वो नहीं होगा और युवाओं को भरोसा होगा कि सम्राट चौधरी चलिए इस बार कम से कम कोचिंग संस्थानों पे नजर बनाकर रखे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा।
कि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। आपने देखा इंटरनेशनल लेवल पर राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि अगर कोचिंग पॉलिसी बन जाती है तो बेहतर होगा और ज्यादा बेहतर करने के लिए अगर कोचिंग संस्थानों को एक अच्छा व्यवस्था के साथ पट्टा के बाहर अगर वो सारी व्यवस्था दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। जी आदित्य। बिल्कुल रिया, लेकिन इस कोचिंग हब को जब पूरे कोचिंग पॉलिसी के तहत कोचिंग हब को बाहर बनाया जाएगा पटना से, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से उठ करके पटना तक आते हैं, उसी में उन्हें इतनी समस्या होती है कि पटना तक आना, फिर पटना का खर्च उठाना, यहाँ पे पढ़ाई करना। उसके बाद अब अगर पटना के भी इसको बाहर कर दिया जाएगा तो वो लोग का खर्च नहीं बढ़ जाएगा, फिर वो उसको कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है आदिति, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो फीस देना पड़ता है 1-1 लाख रुपया देकर, जो नीट का, जेई का, बीपीएससी का, यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं उनको तो कम से कम एक लाभ मिलेगा सरकार से। और दूसरी तरफ है कि जो इस तरीके का घटना हो रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने कई बार देखा होगा कोचिंग जाते समय लड़कियों को छेड़ना, आए दिन आपराधिक घटनाएं होना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो, तो ये सारी कोचिंग से जुड़ा हुआ मामला कितना है, तो अच्छा रहेगा ना कि सरकार के नजर में रहेगा अगर कोचिंग हब रहता है तो। रिया, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिस तरह से कोटा भी तो जाते हैं आदिति। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लोगों की जेब तो पर, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है, उस हिसाब से लोगों के लिए या बच्चों के लिए यातायात व्यवस्था भी उसी तरह से होनी चाहिए। फिर कोचिंग अगर पॉलिसी हो रही है तो हॉस्टल्स भी वहां पर बनाए जाने चाहिए। क्या इसको लेकर के जानकारी पहुंची है? बिल्कुल, देखिए अगर कोचिंग के बारे में अभी सरकार सोच रही है तो कहीं ना कहीं हॉस्टल्स पे भी नजर है, क्योंकि हॉस्टल के बारे में तो नीट वाला मामला के बाद ही सरकार ने संज्ञान लिया था और कई कोचिंग को है जो वो नजर में भी रख रहे हैं और लगातार जो उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। लेकिन अगर ये कोचिंग संस्थान वाला पूरा मामला सही हो जाए तो बिल्कुल लाखों अभ्यर्थियों का जो जीवन है वो बच जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बिहार का जो भविष्य, अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों के वजह से पटना में खान सर और रोशन आनंद के वजह से कितना असर पड़ रहा है। बिहार पुलिस का एग्जाम था, मद निषेध का एग्जाम था, और इस वजह से देखिए जो लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, और स्टूडेंट के लिए 1-1 मिनट कीमती होता है। लेकिन अगर कोचिंग हब बन जाएगा तो बहुत जो है लोगों का नुकसान होने से बचेगा, सेफ्टी के तौर पे भी सही रहेगा, सुरक्षा तो बहुत ज्यादा महिलाओं को मिलेगा, और दूसरी तरफ की पॉकेट पे कम खर्च पड़ेगा। जो खर्च लोग वहां रहकर दे भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन अगर सरकार के नजर में निगरानी रहेगा कोचिंग हब पर तो पढ़ाई में कोई भंगित नहीं होगा और पॉकेट पर भी कम असर पड़ेगा और लोगों का जो करियर है वो खराब नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही थी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी घटनाएं हो जाती हैं इस दौरान, काफी अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं इस दौरान, तो जब कोचिंग हब बन जाएगा तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी, इसके बारे में किस तरह से कुछ अपडेट? सरकार ने अभी तो पहल ही किया है और सरकार ने ये पूरा सोच समझकर पहल किया। और सम्राट चौधरी ने जो ये कहा है कोचिंग हब को लेकर, ये तकरीबन जब यहाँ रोशन सर और फैजल के बीच में जो हुआ है मामला, उसके बाद ने बड़ा संज्ञान लिया है और कोचिंग हब के बाद वो नए कहीं ना कहीं बड़ा पॉलिसी बना रहे हैं कि बस बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ा जाए, क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा IAS IPS जो बच्चे हैं वो निकलते हैं बिहार से, और इतना दूर दूर कोटा जाकर पढ़ते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, कितनी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग संस्थान ही संलिप्तता होता है पेपर लीक मामले में, और अगर कोचिंग संस्थानों पर सरकार की नजर होगी कोचिंग हब बनाने के बाद तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला भी कम हो जाएगा बिहार में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दलाली होता है वो कोचिंग के माध्यम से होता है आदिति। बिल्कुल रिया, बिल्कुल, और इससे भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगा वहां पर और बच्चों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की भी बात की है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, पार्किंग समस्या हो गई, इसको लेकर के बात की है। और क्या कुछ प्रस्तावित किया है इस प्रस्तावना के साथ उन्होंने? देखिए, इसके बाद जिस तरीके का सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया कि कोचिंग हब बनेगा, बहुत जल्द सारे कोचिंग संस्थानों को पटना के बाहर शिफ्ट किया जाएगा, तो इससे क्राउड ही नहीं बल्कि जो मनमाना रेंट वगैरह, मनमाना कोचिंग संस्थान जो लोगों
जितने पैसे ऐंठ रहे हैं वो सारी दलाली खत्म हो जाएगी। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं इससे युवाओं का जो समर्थन है सम्राट चौधरी की तरफ आकर्षित करेगा और कहीं ना कहीं युवा इसका असमर्थन जमकर करेंगे। और इस कोचिंग पॉलिसी के बाद जो है युवाओं के मन में जो ललसा था कि सम्राट चौधरी कुछ करेंगे युवाओं के लिए, तो बहुत बेहतर होगा और ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर कोचिंग पॉलिसी नहीं आती है तो कितनी परेशानी है। लोग कोटा तो पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों की वजह से पेपर लीक का मामला, आए दिन आपराधिक घटनाएं, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीजों को लेकर जो है परेशान रहते हैं स्टूडेंट। लेकिन अब नहीं होंगे अगर ये जल्द से जल्द हो जाए तो। लेकिन सरकार जो कहती है वो जल्दी करती कहाँ है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखना होगा ये कब तक लागू होता है, क्योंकि अभी तो बस एक सैंपल दिया है उन्होंने। ठीक है रिया, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब आधुनिक कोचिंग हब बनेगा, पटना के बाहर बनेगा और ये लोगों को भी और बच्चों को भी काफी सुविधाएं देगा, बजट फ्रेंडली होगा, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी, पार्किंग की समस्या नहीं होगी, भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। शिलान्यास कार्यक्रम कब होगा, इसका उद्घाटन कब होगा, इसको कब नींव रखी जाएगी, इसकी तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी ये केवल एक प्लान के तौर पर बाहर आया है और अभी देखना होगा कि ये प्लान कब और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।